नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही ज्वलनशील परंतु उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे रंग बिरंगे पत्थरों की, रत्नों की या जेमस्टोन्स की। जो लोग इनके महत्व को नहीं समझते हैं वे इन्हें रंग बिरंगे पत्थर या पत्थर के नाम से संबोधित करते हैं, और जो इनकी महत्ता को महसूस करते हैं, इनमें विश्वास रखते हैं, वे इन्हें रत्न या जेमस्टोन्स कहते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि क्या रत्न हमें पहनने चाहिए, क्या रत्नों का प्रभाव होता है, क्या हम रत्न हर ग्रह का पहन सकते हैं या किसी विशेष ग्रह का ही पहनना है, ये रत्न कब असर अपना दिखाते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह शरीर और यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है। कौन कौन से तत्व हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इसी प्रकार 9 ग्रह हैं, वे भी किसी न किसी तत्व को दर्शाते हैं। जैसे सूर्य अग्नि तत्व, चंद्रमा जल तत्व, मंगल अग्नि तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, गुरु आकाश तत्व, शुक्र जल तत्व, शनि वायु तत्व, राहु और केतु को भी वायु तत्व में ही रखा गया है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। अब किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका देखिए, उसमें कोई ग्रह ऐसा होगा जो कमजोर होगा। उदाहरण के तौर पर उसके अंश बहुत कम होंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह ग्रह बली नहीं है, मजबूत नहीं है। तो उसको बल प्रदान करने के लिए उस ग्रह से संबंधित तत्व की अधिकता करनी होगी। पुनः कहना चाहूँगा, कोई ग्रह कुंडली में उदाहरण के तौर पर अंश बल में कमजोर है, अर्थात वह बली नहीं है। तो जैसे किसी व्यक्ति को किसी तत्व की कमी होती है तो हम सप्लीमेंट खिलाते हैं उसको, ठीक उसी प्रकार से जो ग्रह में बल नहीं है उसको बली बनाने के लिए उसको सप्लीमेंट की आवश्यकता है, उस तत्व की आवश्यकता है। उस तत्व की भरपाई कैसे करते हैं? हम उस ग्रह संबंधित रत्न को धारण करा के। सभी ग्रह किसी न किसी तत्व से बने हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो जब हम किसी ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करते हैं तो वह रत्न एक एंटीना की तरह काम करता है और उस ग्रह से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, शोषित करता है और हमारे शरीर में उस तत्व की कमी को पूरा करता है। जैसे यदि सूर्य में बल नहीं है जन्म पत्रिका में, इसका तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में, यानी जिस जातक की कुंडली है उसके शरीर में अग्नि तत्व की कमी है, सूर्य से संबंधित अग्नि तत्व की कमी है। तब हम उसको रूबी धारण करने की सलाह देते हैं। रूबी धारण करने से, चूंकि रूबी सूर्य का रत्न है,
रूबी यहाँ पर एंटेना की तरह काम करेगा, रूबी यहाँ पर सप्लीमेंट की तरह काम करेगा। तो जब रूबी रत्न को धारण करेंगे तो सूर्य से आने वाली एनर्जी को रूबी ग्रहण करता है और हमारे शरीर में भेजता है, प्रवाहित करता है उसकी एनर्जी को, और उसकी जो कमी थी अग्नि तत्व की, सूर्य के अग्नि तत्व की जो कमी थी वो हमारे शरीर में पूरी होती है, और सूर्य ग्रह के जो कार्य होने चाहिए, सुचारू रूप से चलने चाहिए, वह हमारे शरीर द्वारा संचालित किए जाने लगते हैं। तो इसीलिए पुनः कहना चाहूँगा, किसी भी ग्रह, जो भी ग्रह मजबूत नहीं है, उसके बल को बढ़ाने के लिए हम, उसके तत्वों की भरपाई करने के लिए हम रत्नों का सहारा लेते हैं। रत्न एंटीना की तरह काम करते हैं, जो उस ग्रह से आने वाली एनर्जी को रिसीव करते हैं और हमारे शरीर को भेजते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि वे रत्न सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं और उस ग्रह को बलि बनाते हैं। अब बात आती है कि किन ग्रहों के रत्न हमें धारण करना चाहिए। जन्म पत्रिका में जो ग्रह शुभ भावों का स्वामी हो, जो ग्रह शुभ भावों का स्वामी हो के अच्छी स्थिति में विराजमान होता है, बैठा होता है और कमजोर होता है, उस ग्रह के रत्न को हमें धारण करना चाहिए। पुनः कहना चाहूँगा, किसी भी जन्म पत्रिका में जो ग्रह अच्छे भाव का स्वामी हो और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो और बलि ना हो या कम बल हो उसमें, उसके रत्नों को धारण करने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है कि वह ग्रह सभी शुभ फल देने की क्षमता रखता है, लेकिन यदि उसमें बल नहीं है तो वो अपने कार्य सुचारू रूप से नहीं संचालित कर सकता। अगर उसको बल मिल जाएगा, सप्लीमेंट मिल जाएगा, तो वह अपने कार्य को अच्छी तरह से संचालित कर पाएगा। अब जो ग्रह कुंडली में अशुभ भावों के स्वामी हैं और अशुभ स्थिति में हैं, भले ही वे कमजोर हों, उनके रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? वे अशुभ फल देने की क्षमता रखते हैं आपकी कुंडली के अनुसार, क्योंकि वे खराब भावों के स्वामी हैं, खराब स्थिति में बैठे हुए हैं। यदि आप उनको सप्लीमेंट खिला के मजबूत करेंगे तो वे अशुभ फल ही देंगे और अधिक अशुभता के साथ देंगे। जैसे कि सांप को अगर आप दूध पिलाएंगे तो वह आपको काटेगा ही। अब यहाँ पर यह मत समझिएगा कि सांप दूध पीता है या नहीं पीता है, यह एक कहने की भाषा में मैं बोल रहा हूँ। तो उसी प्रकार से अशुभता देने की स्थिति में जो ग्रह है उसको मजबूत करने का कोई फायदा नहीं है, वह नुकसान ही करेगा, तो उसके रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं कुंडली में, जब कुछ विशेष समय के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए भी हम ऐसी अशुभ स्थितियों वाले ग्रहों के रत्नों को धारण कराते हैं, लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर आप मान के चलिए कि उनके रत्नों को धारण नहीं करना है जो अशुभ स्थितियों में बैठे हुए हैं, अशुभ भावों के स्वामी हैं। अब बात आती है कि क्या अगर खराब स्थिति चल रही है तब हम कोई रत्न धारण कर सकते हैं? यानी आपके जीवन में, जातक के जीवन में खराब परिस्थितियां चल रही हैं तो क्या हम शुभ स्थिति वाले ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं, परंतु आप उससे चमत्कारिक परिणाम की उम्मीद ना रखें। कारण बताता हूँ, कोई भी परिस्थिति अगर खराब हुई है तो वह काफ़ी समय के बाद धीरे धीरे करके खराब हुई है। अब आप कोई अच्छा रत्न धारण कर ले रहे हैं, शुभ स्थितियों वाले ग्रह का रत्न धारण कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह रातों रात सारी चीज़ें ठीक कर देगा। दूसरी बात, जैसे कि देखिए, कोई भी ग्रह हर समय आपको बिल्कुल शुभ फल नहीं दे सकता जो कि आपको दिखे। कोई एक ग्रह है
जो अच्छे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, आपने उसका रत्न धारण कर लिया और अब आप चाह रहे हैं कि कल से ही उसका शुभ प्रभाव मिले, तो ऐसा नहीं होता है। एक उदाहरण से समझिए, एक लोकल पॉलिटिशियन है, वह उसके मन में काम करने की इच्छा तो है, वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा नेता है, वह चाहता है कि अच्छे काम करे आपके एरिया में, परंतु वह अच्छे काम तब करेगा जब ऊपर भी उसी की सरकार हो, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। दूसरे पार्टी की सरकार में वह अपने काम चाह कर भी सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। करना चाहेगा, धीरे धीरे करेगा, रुक रुक के करेगा, लेकिन सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी अन्य ग्रह की दशाएं चल रही हैं, किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है और आपने रत्न, शुभ रत्न तो धारण किया है, अच्छे ग्रह का जो अच्छी पोजीशन में है, अच्छे भावों का स्वामी है, उसके रत्नों को धारण किया है, लेकिन समय किसी अन्य ग्रह का चल रहा है, दशाएं अंतर्दशाएं किसी अन्य ग्रह की चल रही हैं, तो यह ग्रह जिसका आपने रत्न धारण किया है वह तुरंत ही अपने अच्छे फल नहीं दिखाएगा। वो अच्छा करेगा, करना शुरू कर देगा, लेकिन आपको दिखेगा कब? जब उसकी दशाएं अंतर्दशाएं चल रही हों। जिस ग्रह का आपने रत्न धारण किया है, शुभ स्थिति में बैठे ग्रह का, शुभ भावों के स्वामी वाले ग्रह का, वह तब अच्छा फल आपको दिखाएगा जब आप उसी ग्रह की दशाएं अंतर्दशाएं चल रही हों। वैसे आपको बता दूं कि हम लोग सिर्फ दशाएं अंतर्दशाएं की यहाँ बात कर रहे हैं, जबकि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये 5 दशाएं हैं। महादशाएं कई सालों की होती हैं, अंतर्दशाएं कुछ सालों की होती हैं, प्रत्यंतर दशा कुछ महीने की होती है, सूक्ष्म दशा कुछ सप्ताह की होती है, और जो प्राण दशा है कुछ दिन या कुछ घंटे की होती है। इस प्रकार सप्ताह में या फिर 15 दिन में कोई ना कोई ग्रह हम पर प्रभाव छोड़ ही जाता है। तो हम जो भी रत्न पहनते हैं वो अपना प्रभाव तो दिखाना शुरू कर ही देता है, लेकिन विशेष रूप से उसके प्रभाव हमें तब दिखते हैं जब उन्हीं का समय चल रहा होता है। तो हमने अभी क्या क्या बात की? हमने बात की कि हाँ, रत्न प्रभावशाली होते हैं। हमने बात की कि रत्नों को क्यों धारण करना चाहिए। हमने बात की कि रत्न अपना प्रभाव कब अधिक दिखाते हैं। हमने बात की कि किस तरह के ग्रहों के रत्न धारण करने हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से ग्रह का कौन सा रत्न है। सूर्य, इसके लिए रूबी, जिसको माणिक बोलते हैं। चंद्रमा के लिए पर्ल यानी मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए येलो सफायर यानी पीला पुखराज, शुक्र के लिए हीरा या ओपल, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया, जिसको कैट्स आई भी बोलते हैं, ये धारण करते हैं। अब बात आती है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं हो, उसको अपनी बर्थ डिटेल्स नहीं पता है, तब भी क्या रत्न धारण कर सकते हैं? हाँ जी, तब भी रत्न धारण कर सकते हैं। कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होगा, कुछ शर्तों को देखना होगा। इसके लिए आप अपने प्रोफेशन को देखिए, आप अपने समय को देखिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप डॉक्टर हैं, आपका काम चल तो रहा है परंतु और अधिक अच्छा चल सकता है, लाभ आपको हो रहा है, कम हो रहा है, तो मेडिकल फील्ड के लिए सूर्य कारक हैं। सूर्य की वजह से ही आप डॉक्टर बने हैं। आप सूर्य का रत्न माणिक धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपका वाटर प्लांट है, आप पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर सेल कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन आपको लाभ हो रहा है पर और अधिक अच्छा होना चाहिए था, ऐसा आपको लगता है, मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं, जो कि चंद्रमा का रत्न है। यदि आप मंगल से संबंधित काम में हैं, जैसे कि
आप कंस्ट्रक्शन वर्क में हैं, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं, तो ये मंगल से संबंधित कार्य हुआ। यदि ये ठीक ठाक चल रहा है और अच्छा चल सकता है, आपको लग रहा है लाभ तो मिल रहा है, अधिक नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका मंगल तो शुभ है परंतु बल नहीं है। तो आप मंगल से संबंधित रत्न मूंगा को धारण कर सकते हैं। यदि आप लेखक हैं या फिर आप कह लीजिए आप वाणी से संबंधित किसी कार्य में हैं और आपको लाभ तो हो रहा है और होना चाहिए, यानी शुभता तो है लेकिन फुल फ्लेक्स्ड नहीं हो रही है जो लाभ आपको मिलना चाहिए, तो आप बुद्ध संबंधित रत्न पन्ना को धारण करें। इसी प्रकार टीचिंग लाइन में है, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं, लाभ मिल रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा, पूर्ण रूप से लाभ नहीं आप कमा पा रहे हैं, तो आप गुरु संबंधित रत्न पीला पुखराज धारण करें। यदि आप कोई बड़ी कोई फैक्ट्री डाल रखे हैं या फिर तेल का कोई कारोबार है, तो यह शनि से संबंधित है। आपको लाभ मिल रहा है परंतु और मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, महसूस करते हैं, तो आप नीलम धारण करें। इसी प्रकार से जो भी ग्रह से संबंधित आप काम कर रहे हैं और उसमें लाभ हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए उससे संबंधित रत्न को आपको धारण करना है। परंतु सपोज आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं लेकिन आपको शुरू से ही कुछ लाभ नहीं हो रहा है, हानि ही हो रही है। इसका मतलब कि मंगल आपके लिए उचित नहीं है, तब इनके रत्नों को आप धारण ना करें। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि पिताजी ने कहा कि आपको हमारा पैतृक व्यवसाय ये संभालना है, अब आप उनके कहने के अनुसार, जबकि आपका मन नहीं है वह काम करने का, आप किसी भी फील्ड में उतर गए लेकिन वहाँ पे आपको मन नहीं लग रहा है, जबकि कंस्ट्रक्शन फील्ड मंगल का है। तो उसको बढ़ाने के लिए, अपने फील्ड को बढ़ाने के लिए मंगल का रत्न धारण ना करें, क्योंकि वो तो आप मजबूरी बस कर रहे हैं जिसमें आप लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। हाँ, अगर आप फिर भी उसमें लाभ कमाना शुरू कर दिए हैं तब आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। और कोई भी रत्न अगर आप धारण करते हैं जो कि कुंडली के अनुसार नहीं हो, अगर आपकी कुंडली नहीं है, कोई रत्न आपने धारण किया, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ दिन पहनने के बाद यह देखना है आपको कोई हानि तो नहीं हो रही, कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। यदि आपको कोई लॉस हो रहा है, कोई हानि हो रही, कोई नुकसान हो रहा है, तो उस रत्न को आप धारण ना करें। अगर हानि नहीं हो रही है, लाभ भी महसूस नहीं हो रहा है, तो आप पहने रह सकते हैं। जब उस ग्रह का समय आएगा तब वो अपने उचित फल देगा। तो इस प्रकार से हमने अभी ये जाना कि अगर कुंडली नहीं है तो भी रत्नों को कैसे धारण कर सकते हैं, हम किन रत्नों को हम धारण कर सकते हैं। ऐसे तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु ये मुख्य बातें थी जो मैं बताना चाह रहा था। और एक बात और कहना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि रत्न पहनने के लिए किसी पंडित जी ने बोल तो दिया, किसी ज्योतिषी ने बोल तो दिया, लेकिन कम पैसे के चक्कर में, कम पैसे खर्च में इसकी वजह से आपने कोई ऐसी दुकान से, कोई ऐसी जगह से आपने रत्न धारण कर लिया जहां कह नहीं सकते कि वह ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि फिर ऐसे रत्न पहनने से अच्छा है कि ना ही पहना जाए। तो रत्न रोज रोज नहीं खरीदते हैं, तो जो रत्न पहने ऐसी जगह से खरीदें जहाँ पे आपको विश्वास हो। तो आज हमने रत्नों पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की, और आप देखेंगे कि यदि आपने सूटेबल रत्न पहना है अपनी कुंडली के अनुसार, तो जब उसका समय चलेगा आपको वह लाभ ही देगा। लेकिन कर्म आपको करते रहना है। ऐसा नहीं कि किसी ग्रह का आपने रत्न धारण कर लिया है
और आपने सोचा कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कर्म आपको करना ही होगा। उस कर्म से जो फल, पहले आप 100% काम करते थे और रिजल्ट 50% आता था, अब आप 50% काम करेंगे तो भी आपको 100% या 75% वो रिजल्ट दे देगा। तो इस प्रकार से रत्नों का प्रभाव होता है। आशा करता हूँ कि मेरे ये विचार रत्नों के बारे में, या जो मेरी समझ से सही लगा मैंने आपको बताया, आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।